लाड़काना से ईरान जाने वाली ज़ायरीन की बस शर्मनाक हादसे का शिकार। यूएस में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 ज़ायरीन जान की बाजी हार गए, 18 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर सवार थे। जहां भाग और जख्मियों का ताल्लुक लाड़काना घुट की खैरपुर कनकूट से है। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बस हादसे पर दिली रंजो गम का इजहार। वज़ारत ख़ारजा को मैयत पाकिस्तान लाने, जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। हेयर ऑनवर्ड्स हम जल्दी घर बना के भी लोगों को देंगे। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर किसी को आप रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, उसके सर पे उसकी अपनी छत हो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, घर की तामीर के लिए शहरी और देही इलाकों में 15 लाख रुपए कर्जा देंगे। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। अपनी ज़मीन रखने वाले ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पंजाब हर मैदान में लीड करेगा। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। 16 घंटे ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना लोगों को बैठने देती। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी रात गए बारिश के बाद मौसम दिल फरेब हो गया। गुजरात, गुजरावाला, खुशा, मंडी बाउद्दीन और शाहपुर में तूफानी बारिश के बाद कई फीडर ट्रिप कर गए। बन्नू और मुज़फ्फराबाद में भी बादल खुलकर बरसे। कराची समेत जैकबाबाद, दादू और जामशुरू में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ का जलसा और पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। स्टेडियम के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई। बारिश के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट ताखीर का शिकार। एम्पायर्स का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आउटफील्ड का मुआयना कुछ देर में दोबारा जायजा लिया जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों में अगले 4 रोज में भी बारिश की पेशगोई कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज है? मुल्जिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं? वकील ने कहा, मुल्जिम दुकानदार है, मौका पर मौजूद नहीं था, सीसीटीवी पेश की गई, न शवाहिद मौजूद है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का N-A में फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज हमीद मुलविस है तो सजा दे। रहनुमा तहरीके इंसाफ अली मोहम्मद खान की 365 के मॉर्निंग प्रोग्राम राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में बाहर से कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, रुपए की कदर कम हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं। पीसीबी को दुरुस्त करने तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। जनरल रिटायर फैज ने कबल वक्त रिटायरमेंट क्यों नहीं, रिटायरमेंट के फौरी बाद वो किन सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। हुकूमत और अदारों को फैज हमीद के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। मशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने 365 के प्रोग्राम
हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि फैज़ न्याजी गठजोड़ से मुतालिक ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो कि हुकूमत या अदारे अभी फौरी तौर पर आवाम को नहीं बता सकते। ये शवाहिद नाकाबिल तरदीद है। उन्होंने मजीद कहा, फैज़ हमीद ने 9 मई में मुलव्विस होने और टारगेट्स की निशानदेही के सबूत भी सामने आ रहे हैं। नौजवान का महफूज, मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। वज़ीर आज़म की क़यादत में नौजवान आगे बढ़ने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तख्ती लगाओ, तस्वीर बनाओ, भूल जाओ। पंजाब में अवामी खिदमत का नाकिस नुस्खा फिर बेनकाब। लाहौर इकबाल टाउन के पब्लिक पार्क जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। कई हफ्तों से जमा पानी इलाके में ताफुन फैलाने लगा। वज़ीर आला पंजाब छोटी मोटी बारिश पर सड़कों पर निकल आती हैं, टिकटॉक बनवाती हैं और घर को निकल जाती हैं। सबसे ज्यादा सूबाई बजट लेकर भी लाहौर में अवामी सहूलियात की हालत काबिल-ए-ज़ार। हरिपुर में एडिशनल सेशन जज पर फायरिंग। जज मोहम्मद फरीद जख्मी हालत में ट्रॉमा सेंटर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जज की जानिब से नामजद 4 में से 3 मुलजिम गिरफ्तार। मर्दान में भी पुलिस स्टेशन तख्त भाई पर दहशतगर्दों का हैंड ग्रेनेड से हमला। कांस्टेबल हबीब जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। कराची फनकार गली की रौनकें पहली जैसी ना रही। 66 साल पुराना सलीम खान बाजे वाले महरूम का म्यूजिक हाउस आज भी मौजूद। कैमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लॉटरी साबित। इंतखाबी मुहिम के लिए 1 माह में तकरीबन $500 मिलियन जमा कर लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिर्फ 1 माह में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा होना 5 नवंबर के आम इंतखाबात में डोनर्स के जोश व खरोश की वाज़े अक्कासी है। ईरान ने तेहरान में जर्मन सकाफती मरकज बंद कर दिया। जर्मनी का ईरानी सफीर को तलब करने का ऐलान। ईरानी अदलिया की मीज़ान ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक जर्मन हुकूमत से वाबस्ता गैर कानूनी मराकज़ ने ईरानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मुतअद्दिद गैर कानूनी इक़दामात और वसी मालियाती खिलाफ वर्जियाँ की, जिनके तहत उन्हें बंद किया गया। मंकी पॉक्स वायरस तेजी से फैलने लगा। दुनिया भर में केसेस की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई। फिलिपाइन में भी पहला केस सामने आ गया। पाकिस्तान में इंतजामिया अलर्ट। एयरपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग, आइसोलेशन इक़दामात पर अमल दरामद होगा। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के अमले की भी स्क्रीनिंग होगी।